ऑलरेडी 7 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, नहीं देखे ना तो एक बार वो लेक्चर जाके देखो यार सबसे पहले। ऑलराइट बच्चों, ऑलरेडी 7 लेक्चर्स में कुल मिला के 35 एमसीक्यू इंक्लूडिंग सब्जेक्टिव क्वेश्चन। लास्ट वाले सेशन में मैंने प्रीवियस ईयर के आईआईटीज वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे एंड आई एम श्योर आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे। 1991 का सॉल्व किया, 80 का सॉल्व किया, 1991 का दूसरा ही सॉल्व किया, मतलब आईआईटीज में जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना वो सॉल्व किए थे। तो कई सारे बच्चों का मुझे रिप्लाई था कि सर जी नीट के लिए भी कुछ सॉल्व करवाओ, जो नीट के प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया कुछ ऐसा सॉल्व करवाओ। तो बच्चों आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो क्वेश्चन नीट में पूछे गए ना उसके बारे में। ओके, अब वो शुरू करने से पहले एक चीज मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा। देखो घर से रह के प्रैक्टिस करना, घर से रह के जेई का नीट का प्रैक्टिस करना, घर से रह के काम करना ना ये इतना आसान नहीं होता। ओके, एंड वो भी ये कैमरे में रह के पढ़ना, अपने ये मोबाइल पे लेके पढ़ना, टैबलेट में लेके पढ़ना या फिर पीसी में लेके पढ़ना, वो तो बहुत दिक्कत वाला काम है। एंड आप इतना मतलब देखो बच्चों, आप अब नई जनरेशन हो, क्लियर, एंड आप लोग जो कर रहे हो ना उससे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट आपको मिलेगा। अभी आप लोग यहाँ पे बैठे हो, काम कर रहे हो, तो दूसरे बच्चों से तो आप अलग ही हो। जहाँ पे दूसरे बच्चे खेल रहे होगे, गेम्स खेल रहे होगे, सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे होगे, वहां पे आप बैठ के ये चीज पढ़ाई कर रहे हो, तो इसका आपको कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगा ना। ओके, सो बहुत 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 धन्यवाद बच्चों, आप लोग इतना काम कर रहे हो एंड कोई और बोलेंगे ना बोले, मैं बोल रहा हूँ आप लोग बहुत काम कर रहे हो। ओके, अगर जो अच्छा काम करता है ना अगर उसे रिजल्ट नहीं मिलता, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अगर आप काम कर रहे हो तो आपको 100% अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ओके, खुद में विश्वास रखिए एंड बस काम करते रहो, आप फल की चिंता मत करो। ओके, वो अच्छा ही मिलेगा। ऑलराइट बच्चों, सो वाज अ स्मॉल मोटिवेशन, जो बच्चे काम कर रहे हैं उसके लिए भी मोटिवेशन चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। ओके, जैसे हर वक्त मैं बताता हूँ 5 क्वेश्चन आने वाले। आज का सीरीज क्या है वो तो मालूम हो गया, 5 इयर्स के नीट के क्वेश्चन जो अभी रिसेंट में हुई नीट, उसके मिला के जो क्वेश्चंस है वो आज देखेंगे एंड वो सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन बच्चों, नीट 2017। ओके, 2017 का एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है बच्चों नीट का, तो वो देखना है, वो सॉल्व करना है। देखो एक सही में बताऊं, आईआईटी से तो कई ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि दोनों चीज हेलो अल्केन की हमारी क्लियर हो गई। तभी क्लियर होगी अगर आपने बच्चों सारे सेशन देखे, मैंने जो बुक दी वो बुक को आपने स्टडी किया, उसमें से एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू किया। देखो आपका काम बहुत ज्यादा है, आपके पास एक चैप्टर नहीं है, बहुत सारे चैप्टर्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है। जैसे कि 3 सब्जेक्ट है, उसमें बायोलॉजी तो 2 सब्जेक्ट में डिवाइड हो गया, जूओ एंड बॉटनी। सारा काम तो बहुत सारा है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आइडेंटिफाई ए एंड प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन, क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2017। बच्चों इमेज रखा हुआ है तो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे थोड़ा डार्क कर दूंगा। ओके, ये तो दिखाई दे रहा है, ये बच्चों एक बेंजीन का रिंग है, यहाँ पे बीआर लगाया हुआ है। ओके बच्चों, यहाँ पे OCH लगाया हुआ है, मतलब ये ओ ब्रोमो सॉरी हाँ बच्चों, ये मेटा ब्रोमो एनिसोल दिया हुआ है आपको। यहाँ पे आपको दिया है बच्चों NaNH2, क्या दिया है NaNH2 दिया है। आपको फाइंड करना है प्रोडक्ट ये क्या होगा एंड ये रिएक्शन जो है वो किस टाइप की रिएक्शन है, इतना आपको दिया है। अब सबसे पहली बात, सोडामाइड होता क्या है? NaNH2 को बोला जाता है डियर स्टूडेंट सोडामाइड, NaNH2 को बोला जाता है सोडामाइड। NaNH2 को क्या बोला जाता है? सोडामाइड। अब ये जो सोडामाइड होता है, सोडामाइड ये अच्छा खासा बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो क्या करेगा, उसे तो क्या चाहिए, उसे थोड़ी ना दीपिका पादुकोण चाहिए, उसे क्या चाहिए बच्चों, उसे चाहिए एसिडिक हाइड्रोजन, उसे चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों एसिडिक हाइड्रोजन। तो कहां से निकालेगा वो एसिडिक हाइड्रोजन, मुझे बताइए कहां से निकालेगा एसिडिक हाइड्रोजन वो? NaNH2 को क्या चाहिए, एक अच्छा खासा वो एसिड है, क्लियर, मतलब वो अच्छा खासा बेस है, तो उसे चाहिए बच्चों एसिडिक हाइड्रोजन। बस ये चीज आपको फोकस करनी थी। ओके, अब अगर ये चीज फोकस हो गई ना तो ये सारी बातें तो आसानी से अपने आप ही हो जाएगी। तो कहां से मिलेगा, ध्यान से देखना, Br क्या देगा, -I इफेक्ट देगा, मतलब ये पैर इसकी तरफ खींचेगा। ओके, तो बाजू वाले दोनों कार्बन के जो हाइड्रोजन हो गए ना वो एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहां वाला जो हाइड्रोजन होगा ना बच्चों, यहां वाला हाइड्रोजन
वो बहुत ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा। क्यों? क्योंकि OCH3 ग्रुप जो होता है वो भी विड्रोवल है। OCH3 कैसा ग्रुप होता है? विड्रोवल ग्रुप। क्लियर? वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ब्रोमीन भी यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, मतलब ये वाला हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, बहुत ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है। अब होगा क्या, ध्यान से देखना, यहां से एक हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया, तो ये जो पैर बचा ये आएगा इसके ऊपर, यहां से क्या रिलीज हुआ, यहां से रिलीज हुआ बच्चों H+, यहां से क्या रिलीज हुआ, H+ रिलीज हो गया। ओके, अब जब H+ रिलीज हो गया तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। जितना प्रैक्टिस ज्यादा उतना मार्क्स ज्यादा। मैं हर वक्त एक ही चीज रिपीट किया जा रहा हूं ताकि आप लोगों को मालूम हो कि क्या बताना चाह रहा हूं। ओके, ये लिया OCH3, यहाँ पे Br जो था बच्चों। ओके, अब होगा क्या, Br यहाँ से रिलीज हो जाएगा ये अपना पैर लेके, तो यहाँ पे आपको एक नया स्ट्रक्चर मिलेगा जो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। देखो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया 2017 में ही। ओके, OCH3। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी एक बॉन्ड था, दूसरा बॉन्ड ये अंदर आएगा, मतलब इस टाइप से जो स्ट्रक्चर बना, इसे डेरिवेटिव ऑफ बेंजाइन, ये बेंजाइन का एक डेरिवेटिव है जो याद रखना है आपको। ओके, बेंजाइन का एक डेरिवेटिव बना। अब होगा क्या बच्चों, अब देखना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे NaNH2 की प्रेजेंस में ये चीज हुई। अब देखो NaNH2 से जो NH3 होगा, सोडामाइड बेसिकली अमोनिया के मिक्सचर से ही बनाया जाता है। ओके, अब जो NH3 होगा ना, वो वाला NH3 से एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा। ओके, एंड एक NH2 इसके पास चला जाएगा, मतलब कि आपको कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा वो इस तरह से दिखेगा। इसके पास एक NH2 आया होगा बच्चों, एंड इसके पास एक OCH3 आया होगा। ओके, एंड ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला D वाला स्ट्रक्चर, ध्यान से देख लो, ये D वाला स्ट्रक्चर बनेगा एंड द रिएक्शन होगा सब्स्टिट्यूशन टाइप का रिएक्शन। बहुत इजी क्वेश्चन था। यहाँ से NH3 कहां से आया वो क्वेश्चन होगा ना, तो बेसिकली बच्चों NH3 ले लो या फिर NaNH2 से आप जो सोडामाइड होता है वो बनता कैसे है, तो वो बनता है सोडियम का रिएक्शन करवाने से, सोडियम का रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाने से बनता है सोडामाइड। तो अमोनिया तो प्रेजेंट होगा ही। ओके, तो उस वाले अमोनिया से NH2 बनाया, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया एंड NH2 इसे दे दिया, तो जो डबल बॉन्ड बना था, एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड, उसने उसको रिलीज करना है। क्लियर है? सो टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट निकालो। 2017 का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट निकालो, बुक में लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, जल्दी से कॉपी में लिखो इसे। चलो ले लिया कॉपी में, चलो बहुत अच्छा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2018 का क्वेश्चन, अभी 2017 देखा, 2018 का क्वेश्चन देख रहे हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या आ रहा है। सी कितना इजी क्वेश्चन है, देखो कितना इजी क्वेश्चन। आपको लगेगा कि सर कहां से इजी क्वेश्चन है, अभी तो आया भी नहीं। हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट विद ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म एन अल्किल ब्रोमाइड। क्या दिया है क्वेश्चन में, हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट विद, ए है उसने रिएक्ट किया किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, बाय सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म अल्किल ब्रोमाइड। इसने क्या बनाया, अल्किल ब्रोमाइड, ये भी है अल्किल ब्रोमाइड मतलब RBr, सॉरी ये बनाया उसने। ओके, which by Woods reaction converted to gaseous hydrocarbon, इसका वुड्स रिएक्शन करवाना है, सो RBr का 2 मॉलिक्यूल चाहिए होगा। क्लियर? Na की प्रेजेंस में, ट्राइथर की प्रेजेंस में, तब जाके क्या बना बच्चों, RR बना। कन्वर्टेड टू गैसियस हाइड्रोकार्बन। गैसियस हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जिसका नंबर, कार्बन नंबर 4 से कम होगा ना, वो सारे गैसियस हो गए, मतलब ये जो बना ये गैसियस हाइड्रोकार्बन है। चलो ठीक है, containing less than 4 carbon atoms, so A is what, A क्या होगा, ये आपको ढूंढना था, A क्या होगा। चलो कोई बात नहीं, A ढूंढना है ना, A क्या होगा। तो पहली चीज ये है बच्चों कि A जो होगा वो अल्किन नहीं होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला गया है, तो A अल्किन नहीं होगा, तो ये निकल गया, B निकल गया, 2 चीजें बची। अगर इसे लिया गया, ध्यान से देखना, अगर इसे लिया गया तो ध्यान से देखना, यहाँ पे R था, यहाँ पे R था, अगर यहाँ पे CH3 होता, यहाँ पे CH3 होता, ओके, यहाँ पे CH2 होता, यहाँ पे Br होता, तो यहाँ पर भी बच्चों क्या बनता, CH3 CH2 Br, दूसरा एक मॉलिक्यूल बनता ना, तो ये दोनों को कंबाइन करते तो क्या मिलता आपको, 4 कार्बन वाला एक अल्केन मिलता, जो कुछ ऐसा दिखता, CH3 CH2 CH2 CH3, ये होता बच्चों ब्यूटेन। ये क्या होता, ब्यूटेन होता। ओके ठीक है,
अब ये वाला लास्ट वाला मैं ले रहा हूँ CH4, इसका रिएक्शन मैंने करवाया Br2 के साथ सब्स्टिट्यूशन वाला, तब जाके मुझे मिला बच्चों यहाँ से CH3Br। अब CH3Br का कुल मिला के मुझे 2 मॉलिक्यूल चाहिए, तो CH3Br का 2 मॉलिक्यूल लिया। वुड्स रिएक्शन इसे ही बोला जाता है, Na की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैंने रिएक्शन करवाया। ओके, तो रिएक्शन के बाद क्या मिलेगा मुझे? CH3 मिलेगा। ये क्या बना? इथेन बना। अब ध्यान से मुझे क्वेश्चन पढ़ के बताओ, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आपको क्या बनाना है? हाइड्रोकार्बन, जहां पे कार्बन एटम 4 से कम हो। यहाँ पे 4 आ रहा है तो वो वाला आंसर नहीं बनेगा, आंसर बनेगा डी वाला CH4 वाला। आंसर कौन सा बनेगा बच्चों? डी वाला CH4 वाला। करना कुछ नहीं था, ब्रोमीन के साथ पहला रिएक्शन करवाया, सही है, तब जाके क्या बना? CH3Br बना। उसका रिएक्शन करवाया CH3Br से, क्योंकि वुड्स रिएक्शन में होता क्या है, 2 अल्किल हैलाइड एक दूसरे के साथ रिएक्शन लगाए तो वुड्स, एक अल्किल हैलाइड दूसरे एराइल हैलाइड के साथ रिएक्शन लगाए तो वो होगा वुड्स फिटिंग। 2 एराइल हैलाइड एक दूसरे के साथ रिएक्शन लगाए सोडियम की प्रेजेंस में तो वो होगा बच्चों फिटिंग। एंड अगर सोडियम की जगह पे Zn दिया जाए तो वो होगा बच्चों फ्रैंकल है। क्लियर? सिर्फ नाम ही अलग है। ये सारे चीजें पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखे हैं। देखो कितना इजी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, इसके 4 मार्क्स है बच्चों, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन था। टेक अ स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो। चलो हो गया, चलो ठीक, बहुत अच्छे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नीट 2016 का क्वेश्चन जो देखते हैं बच्चों, 2016 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। ओके, आपको शायद दिखाई दे रहा नहीं होगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो जो पहला रिएक्शन है ना, वहां पे कुछ ऐसा दिया है, मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ वो वाला रिएक्शन, CH3 CH2 CH2Br उसका रिएक्शन करवाया बच्चों KOH के साथ, तब जाके यहाँ पे मिला मुझे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस मिला मुझे KBr प्लस मिला मुझे H2। ये था रिएक्शन ए। रिएक्शन बी कुछ ऐसा दिया है। ओके, यहाँ पे है बच्चों CH3, यहाँ पे बच्चों CH3, यहाँ पे बच्चों Br। इसका रिएक्शन करवाया KOH के साथ, इसका रिएक्शन के बाद मुझे मिला, देखो कितना नीट में, सही में बताओ बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर है, मेरे सेशंस देखे हुए हैं, तो आप सारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। मिला KBr एंड लास्ट सी वाला रिएक्शन में कुछ इस तरह से साइक्लोहेक्सेन दिया था, उसका रिएक्शन Br2 से करवाया, तब जाके दोनों ऐड हो गए। पूछा क्या है आपको? क्वेश्चन लगता बड़ा है नहीं। 3 रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। और स्टेटमेंट में क्या है? टाइप ऑफ रिएक्शन दिया है ना, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। अब खुद से दिमाग लगाओ, KOH है, अल्कीन बना तो ये होगा AlCKOH, अल्कोहलिक KOH। तो पहला रिएक्शन कौन सा है? एलिमिनेशन। पहला रिएक्शन है एलिमिनेशन। दूसरा क्या है? ध्यान से देखो, OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल गया होगा, तभी तो जाके वो ब्रोमीन की जगह में चिपका। मतलब दूसरा रिएक्शन कौन सा है बच्चों? सब्स्टिट्यूशन। दूसरा रिएक्शन कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन। ओके, तीसरा रिएक्शन में देखो कुछ भी निकला नहीं पर दोनों ऐड हो गए, तो तीसरा रिएक्शन है बच्चों एडिशन। तीसरा रिएक्शन कौन सा है? एडिशन। देखो ये आंसर, ए वाला एलिमिनेशन, बी वाला सब्स्टिट्यूशन, सी वाला एडिशन। आंसर कौन सा आएगा? सी वाला। ये होता है बच्चों 4 मार्क्स का क्वेश्चन नीट का। कल IIT वाले क्वेश्चन तो थोड़े बहुत लेवल वाले लग रहे थे ना। आज देखो, अगर आपने सारे सेशंस रेगुलर देखे ना, सो मेरा चैलेंज है बच्चों, हेलो अगेन से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप अनअटेम्प्टेड रखो। टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से। चलो आगे चलते हैं। हो गया, चलो बहुत अच्छा। सो विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नीट 2014 का क्वेश्चन। आज सेशन थोड़ा छोटा बनने वाला है क्योंकि नीट के क्वेश्चन थे, बहुत इजी वाले होते हैं। एंड नीट सीरियसली बच्चों जेई से काफी ज्यादा इजी है। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना स्कोर ज्यादा आएगा। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं। Which of the following compound will undergoes racemization when solution of KOH is hydrolyzed? I think ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हमने आगे के सेशन में सॉल्व किया है, जहां पे आपको देखना है KOH के साथ हाइड्रोलाइज मतलब आपको मिलेगा OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब सबसे पहली चीज क्या देखनी है आपको बच्चों, किसके पास किराल सेंटर प्रेजेंट है। किसके पास क्या प्रेजेंट है? किराल सेंटर प्रेजेंट है। तो यहां पे ध्यान से देखो, पहला कंपाउंड कुछ ऐसा है, ए वाला कंपाउंड कुछ ऐसा है, यहां पे CH2Cl है,
बी वाला कंपाउंड, ये ए वाला कंपाउंड था, बी वाला कंपाउंड कुछ ऐसा है CH3 CH2 CH2Cl है। सी वाला कंपाउंड कुछ ऐसा है बच्चों CH3 CH CH3 CH2Cl है। एंड देन डी वाला कंपाउंड कुछ ऐसा है बच्चों, सी सेंटर में दिया है, ऊपर एक CH3 दिया है, यहाँ पे एक H दिया है, यहाँ पे एक Cl दिया है, यहाँ पे एक C2H5 दिया है। अब ध्यान से देखना है, सबसे पहली चीज क्या होती है कि मेन कंपाउंड में क्या चाहिए, किराल सेंटर चाहिए। ओके, मेन कंपाउंड में किराल सेंटर चाहिए, तो वो सबसे पहली चीज होती है। अब ध्यान से देखना, अगर आपने इसको देखा तो यहाँ पे तो किराल सेंटर की बात नहीं आएगी, क्योंकि इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन दोनों सेम। अब जब इसकी बात करोगे आप तो यहाँ पे भी किराल सेंटर की बात नहीं आएगी, ये इसके साथ जुड़ा हुआ कार्बन ये है, इसके पास 2 हाइड्रोजन 2 सेम ग्रुप, सो नो किराल सेंटर। तो ए भी नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा। सी की बात करते हैं, अगर यहां से Cl को निकाल दिया सो वो गया Cl। ओके, Cl निकला तो इसके पास 2 हाइड्रोजन बचा, तो अगेन ये भी नहीं आएगा। मतलब मेन पेरेंट कंपाउंड में किराल होना चाहिए, तभी तो जाके प्रोडक्ट में रेसिमाइजेशन आएगा। ओके, ये चीज ध्यान रखना, पेरेंट्स के जीन में है तभी तो वो डॉटर जीन्स में भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे इसके पास किराल सेंटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो Cl का सब्स्टिट्यूशन होने से आपको क्या मिलेगा बच्चों, ऑप्टिकली कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिल सकता था। मतलब यहाँ पे रेसिमाइजेशन पॉसिबल हो सकता था। ऑलराइट, सो टेक अ स्क्रीनशॉट, निकालो इसका स्क्रीनशॉट। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों, लास्ट क्वेश्चन। सही बताओ कितना कम टाइम लग रहा है मुझे, एंड आपको भी कितना कम टाइम लगेगा अगर आप नीट के क्वेश्चंस रियल में सॉल्व कर रहे हो। नीट 2016 का क्वेश्चन थोड़ा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ऐसा लगता था, पर है नहीं। चलो देखते हैं। ऑलराइट, एक क्वेश्चन बच्चों दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइफिनाइल इज ऑप्टिकली एक्टिव। 2016 में पूछा गया था, उसके बाद बाइफिनाइल कंपाउंड को सिलेबस से निकाला गया। ऑलराइट, अब 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, बाइफिनाइल कंपाउंड्स दिया है यहाँ पे, एंड पूछा है कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो मैसो होगा यहाँ पे, मैसो वाला वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैसो एक ही आ रहा है, दोनों देखो एक दूसरे के मिरर इमेज आ रहे हैं, तो ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव। बाकी सब निकाल के देख लो, नहीं हो रहा है ऐसा कुछ। बात क्लियर, समझ में आ गया? आंसर कौन सा आएगा, ए वाला। जब भी बाइफिनाइल दिया तो बाइफिनाइल में मैसो कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, ध्यान रहेगा, दिमाग में जाएगा बच्चों। सो आई एम श्योर कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बस आज का सेशन इतना ही था। 5 क्वेश्चन नीट के पूछे, 5 क्वेश्चन नीट के सॉल्व किए, इजी लगा, आसान था। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू मेक योर रेगुलर नोट्स। वो जो बुक दी हुई है वो बुक रेगुलर बेसिस से सॉल्व करते रहना। ओके, सो कल फिर मिलेंगे बच्चों नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ एंड नए चैप्टर्स के साथ भी। ऑलराइट, सो टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट।